दोस्तों, ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र को और चुनाव आयोग को सीधी सीधी टकराने की घोषणा कर दी। 4 नवंबर से एक तरफ चुनाव आयोग घर घर बीएलओ भेज रहा है, जिनके फार्म रखे जाएंगे, फार्म भरे जाएंगे, फार्म को लेकर बीएलओ घर घर जाएंगे। 4 नवंबर से यह अभियान चलना है। लेकिन उसी दिन ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी कि वो एसआईआर के मुद्दे पर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ इसका विरोध प्रदर्शन करेगी और विरोध प्रदर्शन के लिए इसके लिए रैली करने का नतीजा किया है। अब आप सोचिए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनाव आयोग के काम में बाधा डाल रहा है, सीधा सीधा चुनौती दे रहा है। हम एसआईआर नहीं होने देंगे, ये बोल रहा है। उसके एक मेयर ये बोल रहे हैं, ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे हैं, आज भी राइट हैंड है, फराद हाकिम, कि हम टांग तोड़ देंगे। तो क्या ऐसे में चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को करा पाएगा? मुझे नहीं लगता है। हालांकि देखेंगे 4 नवंबर को होता क्या है, लेकिन अभी जब होना क्या है ये तो दिखाई दे रहा है। जिस ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो प्रदेश में जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराए, उनको सपोर्ट करे, ताकि जो फर्जीवाड़ा है वोटर लिस्ट का वो ठीक किया जा सके। खुद अपने आप ये विपक्षी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसको ठीक नहीं कर रहा है। आप सोचिए कि राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया था कि वोटर लिस्ट में किस किस तरह की गड़बड़ी है। एक आदमी का नाम 6 जगह उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने दिखाया। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर इसी जो ये आपका गठबंधन है इंडिया अलायंस, इसके नेता महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार के नेतृत्व में वहां उन्होंने रैली निकाली और वहां उनका बेटा आदित्य ठाकरे, उद्धव का बेटा, पीपीटी दिखा रहा था, मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और मनसे का जो चीफ है राज ठाकरे, वो मीडिया में बोल रहा है कि मेरे पास पूरी सूची है, 4,500 लोग ऐसे हैं जिनके 2 जगह नाम है। भाई, जब तुम खुद कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो चुनाव आयोग अगर इस गड़बड़ी को चुनाव के पहले ठीक करना चाहता है तो तुम्हारे विरोध का कारण क्या है? ममता बनर्जी एक कदम और आगे चली जाती है और वो कहती है कि एक भी व्यक्ति का नाम हम कटने नहीं देंगे। अगर भाई एक भी व्यक्ति का नाम कटने नहीं देंगे तो फिर विशेष गहन पुनरीक्षण जो होना है एसआईआर, उसका फिर मतलब क्या है? बिहार के अंदर 79 लगभग 80 लाख कह लीजिए, 68 लाख वहां नाम काटे गए हैं। 68 लाख नाम कटे हैं। उसमें चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। ये सारी पार्टी वहां पहुंची थी। ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा भी उनमें थी। उनके वकील ने जब ये कहा कि एसआईआर देश में रोका जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई की, वोटर लिस्ट के प्रक्रिया की जांच की, बिहार में जो एसआईआर हुआ उसकी जांच की, और सारी जांच पड़ताल करने के बाद चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट देते हुए ये कहा कि हम केवल एक आग्रह करते हैं कि जो विपक्षी पार्टी के नेता आधार कार्ड को एक दस्तावेज में शामिल करने की बात कर रहे हैं, उसको मान लिया जाए। चुनाव आयोग ने वो मान लिया। उसके बाद फिर विरोध का क्या कारण है? जो प्रक्रिया हुई है उसमें जो 68 लाख नाम बिहार में कटे हैं, चुनाव आयोग से वो पूरी डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो दी है कि भाई 30 लाख नाम ऐसे थे जो मर गए, बाकी 7 लाख डबल थे और कुछ लोग ट्रांसफर हो गए। पूरी डिटेल दी है। ममता बनर्जी विरोध कर रही है। तो फिर चुनाव आयोग के सामने क्या रास्ता है कि अगर कि राज्य की सरकार, वहां पार्टी का मुखिया अभिषेक बनर्जी युवा विंग भी देखता है, पूरी पार्टी का महासचिव है, जब वो खुद साथ चल करके पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसका विरोध करने के लिए कहेंगे, तो क्या बंगाल में एसआईआर हो पाएगा? और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि देखो, एसआईआर तो होके रहेगा। चुनाव आयोग की संवैधानिक अधिकार है, उसको संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात ये पूरा विपक्ष करता है। उसी संविधान ने शक्ति चुनाव आयोग को दी है कि वो
एसआईआर कराए और उसके लिए पूरे अधिकार उसको हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, तो भी लगेगा। बंगाल में चुनाव के पहले एसआईआर होगा। वहां दंगा फसाद होता है, वहां कार्यकर्ता बीजेपी के मारे जाते हैं, संघ के लोगों के घर जला दिए जाते हैं। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग, मतलब केंद्र सरकार ने कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। वहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने भी रिकमेंड किया, और अभी सीवी बोस हैं, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि हालात बहुत खराब है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। एससी एसटी आयोग, महिला आयोग, सबकी रिपोर्ट यही है कि वहां हालात खराब है, पुलिस के कंट्रोल से बाहर है, वहां घुसपैठिए बड़ी संख्या में है, उन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। लेकिन चुनाव आयोग और राष्ट्रपति शासन दो अलग अलग मामला है। चुनाव आयोग को आप ना राजनीति से कोई लेना देना है, ना उनको चुनाव लड़ना है। मोदी ने प्लस माइनस देखते हुए राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, क्योंकि उनको लगता है कि अगर केंद्र के द्वारा यह रिकमेंड किया गया तो यह कहा जाएगा कि साहब देखिए लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। हालांकि यह विपक्ष है जो चुनाव आयोग को भी खुलकर यह कह रहा है कि यह तो बीजेपी का एजेंट है। संजय सिंह को मैंने देखा सोशल मीडिया पे बोल रहे थे, वो एक्स पे पोस्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन चुनाव आयोग को जब आप डराओगे, धमकाओगे, टांग तोड़ने को कहोगे, उसको काम नहीं करने दोगे, तो ये बताइए चुनाव कराए तो वो कैसे कराए। और इसलिए अब ममता बनर्जी अगर ये सोच रही है कि वो डरा धमका कर बंगाल में एसआईआर को रोक लेंगी, ये तो होगा नहीं। ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक संवैधानिक संस्था को यदि कोई मुख्यमंत्री या कोई नेता डरा धमका कर ब्लैकमेल करना चाहता है और उसके काम में बाधा बनना चाहता है, तो सरकारी काम में बाधा बनना, उसके लिए हमारे संविधान में सजा है। तो फिर वो ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, सरकारी काम में बाधा डालेंगी तो उनकी सजा का प्रावधान किया जाएगा। अब देखना यह है कि वो ममता बनर्जी अपने भतीजे के साथ धरना प्रदर्शन कर रही है, ये कानून क्या कहता है उसके हिसाब से देखा जाएगा। कुछ सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं पहले से ही कि जो पूर्व चुनाव आयोग के साथ जिन लोगों ने काम किए हैं, जो वकील हैं, कानून को जानते हैं, वो कहते हैं कि देखिए पार्टी अपना नफा नुकसान देख सकती है, लेकिन चुनाव आयोग की प्रक्रिया में बाधा बनना किसी भी राज्य के लिए हो ही नहीं सकता कि वो करेगा। राष्ट्रपति को वो रिकमेंड करेंगे और कहेंगे देखो जी हमें वहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को ठीक करना है, क्योंकि चुनाव कराना है, और चुनाव कोई एक पक्ष का तो होगा नहीं, उसमें बीजेपी भी है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी है, उसमें कांग्रेस भी है। तो अगर सारे दल भी ममता बनर्जी के पीछे खड़े हो जाएंगे विपक्ष के, तो बीजेपी कहेगी कि भाई हमारे पास तो कंप्लेंट है। शुभेंदु अधिकारी लगातार प्रयास करते हैं, और शुभेंदु अधिकारी ने अभी भी ममता बनर्जी को एक्सपोज किया है कि आप देखिए कि वोटर लिस्ट में जिनको बीएलए बनाया जा रहा है वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। बीएलए तो होता ही कार्यकर्ता, बीएलओ भी उनको बना दिया है। तो ममता बनर्जी पर हमेशा आरोप लगते रहे, शुभेंदु अधिकारी एक्सपोज करते रहे किस तरह से लोगों के नाम है। ममता बनर्जी तो गजब ही है। एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया तो उसको कह रहे ये एनआरसी की वजह से आत्महत्या कर दी है। और इसीलिए ममता बनर्जी खुद जिम्मेदार होंगी अगर बंगाल में चुनाव आयोग राष्ट्रपति शासन रिकमेंडेशन करते हैं, क्योंकि आप चुनाव आयोग को उसका काम नहीं करने दे रहे हैं जो उसका काम है, उसको अधिकार है। तब चुनाव आयोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा, उसको समय में समयबद्ध तरीके से चुनाव कराना है, और चुनाव के पहले एसआईआर कराना है। और अकेले ये बंगाल में नहीं हो रहा है, 12 राज्यों में हो रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। बिहार में भी जो एसआईआर हुआ, राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर आया था। उसके बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया में कहा, जब जिस दिन 12 राज्य की घोषणा हुई, वो मीडिया में अभी भी वो वीडियो पड़ी है। तेजस्वी यादव से पूछा पत्रकार ने कि 12 राज्य में एसआईआर की घोषणा चुनाव आयोग ने की है, इस पर आपका क्या कहना है। उसने कहा यह तो होना ही था। मतलब तेजस्वी यादव का यह मुद्दा नहीं है, राहुल गांधी जबरदस्ती इस मुद्दे को बिहार में लेकर गए थे, जिसके बिहार के लोगों ने भी इसको नकार दिया, क्योंकि जितने लोगों के नाम कटे एक्चुअल में वो बिहार में नहीं है या जिंदा नहीं है। और इसलिए एक भी ऑब्जेक्शन बिहार में अभी तक नहीं आया। सोचिए
68 लाख नाम कटे हैं बिहार में, और जैसा दावा राहुल गांधी कर रहा है, जैसा दावा ममता बनर्जी कर रही हैं, और जैसा दावा उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है, 68 लाख में से अगर खाली कुछ भी नहीं 6800 व्यक्ति भी बिहार में ऐसे होते जो जीवित हैं और उनका नाम कट गया, अभी तक तो सड़कों पे हल्ला हो गया होता। पूरा नेशनल मीडिया और आजकल तो यूट्यूब चैनल, हर पार्टी का अपना आईटी सेल है, अभी तक तो वीडियो चल रही होती कि साहब हम जिंदा हैं, हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। सबने अपना वोटर लिस्ट चेक कर लिया है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसका नाम कट गया हो जो बिहार का निवासी है। लेकिन विपक्षी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो हार देखकर बौखला रहे हैं। तो ममता बनर्जी अगर सड़कों पे उतरेगी, लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे, अब लोग उनके साथ इस झांसे में नहीं आने वाले। टीएमसी के कार्यकर्ता जरूर गुंडागर्दी करेंगे, उनसे ये उम्मीद है, तो वो करें। उसके साथ अब क्या होगा, पुलिस तो कुछ करती नहीं है, तो इस मामले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति होगी, और वो तभी होगी जब राष्ट्रपति शासन लगेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार, ममता बनर्जी इस प्रदेश को राष्ट्रपति शासन की तरफ ले जा रही हैं। राष्ट्रपति शासन लगेगा मेरे ख्याल में, तभी एसआईआर ठीक से हो पाएगा। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।